अगर आपको खांसी है और आपने कई सारी दवाइयां खा ली, आपने कई सारे एंटीबायोटिक्स खा लिए, टेस्ट करा लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले ली, होम्योपैथिक मेडिसिन ले ली, एलोपैथिक दवाइयां ले ली, घरेलू नुस्खे भी अपना लिए, लेकिन खांसी नहीं जा रही है और चेस्ट से घड़-घड़ जैसी आवाज भी आती है और लगता है कि बलगम चेस्ट के अंदर काफी ज्यादा जमा हो गया है, बहुत ज्यादा भर गया है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। कई बार तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है और कई बार मरीज को पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, सांस फूलने लगती है, छाती से घड़-घड़ जैसी आवाज आती है, सीटी जैसी आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए और समझिए कैसे आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा और आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, उसके बाद हम समझेंगे एक ऐसा नेचुरल उपाय जिसकी मदद से आपकी ये खांसी और आपका जो बलगम आपको परेशान कर रहा है, इसे आप 110% ठीक कर सकते हैं। किसी भी तरह की उल्टी सीधी दवाइयों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लगता है कि इस वीडियो ने आपकी कोई मदद की है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक हैंडल या इंस्टाग्राम या फिर अपने ट्विटर पर जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहला कारण ये समझिए कि ये खांसी हो क्यों रही है। देखिए, जब भी हमें कोई बीमारी होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और कोई कारण है, उस कारण को अगर आप पता नहीं करेंगे तो आप कई तरह के डॉक्टर को दिखाइए, आप तरह तरह की दवाइयां खाइए, लेकिन वो कारण नहीं हटेगा जब तक वो बीमारी नहीं जाएगी। कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण तो यही है कि ये एलर्जिक खांसी हो सकती है। एलर्जिक खांसी आखिर क्यों होती है? देखिए, किसी को हो सकता है डस्ट से एलर्जी हो, किसी को हो सकता है डस्ट माइट से एलर्जी हो, घर में जो सब्जी का छौंका लग रहा है उससे एलर्जी हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कपड़े जैसे ही आप फटकारते हैं उससे जो रेसेस निकलते हैं, बस्टर्स निकलते हैं, उससे एलर्जी हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने पीने की चीजों से एलर्जी है, जैसे किसी ने पनीर खा लिया उससे एलर्जी है। हो सकता है किसी को दूध से एलर्जी हो सकता है कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ठंडा पानी ले लिया उससे उनकी समस्याएं बढ़ जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह या शाम को सर्दी में बाहर निकल जाएं, बिना कपड़े पहने हुए निकल जाएं, उससे उनको दिक्कत हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह सुबह ठंडे पानी के नहाने से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे उनको इस तरह की खांसी हो सकती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अस्थमा हो सकता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लंग्स की कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जैसे सीओपीडी है, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लंग्स में किसी प्रकार की पर्टिकुलरली एलर्जी होने की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से ही उनको खांसी लगातार बन रही हो। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको गले में खराश होने की वजह से, गले में इंफेक्शन होने की वजह से एलर्जी हो। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नोज से पानी आता है, जिनको नोज से उनके नोज ब्लॉक हो जाती है, उनकी नोज लाल हो जाती है, आंखों से पानी आता है, उसकी वजह से भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बलगम पीछे गिरता है और उसकी वजह से उनको खांसी हो जाती है, पीएनडी या राइनाइटिस जिनको हम कह सकते हैं। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपको खांसी हो सकती है। अब मैंने जितने कारण आपको बताए हैं इनमें से कौन सा कारण आपको सूट कर रहा है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये खांसी हो रही है, ये आपको पता करना है। दूसरा, अगर किसी को कोई बीमारी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी को अस्थमा है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, सीओपीडी है, किसी को ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकिएक्टासिस है या लंग्स में फाइब्रोसिस है या फिर किसी अन्य बीमारी के कारण भी आपको खांसी हो सकती है। अगर किसी बीमारी की वजह से खांसी है आपको तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए, वहां से ट्रीटमेंट लीजिए और प्रॉपरली ट्रीटमेंट जब आप लेंगे तो आपकी खांसी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि दवाइयां भी खा ली और बहुत सारा इलाज भी करा लिया, काफी सारे डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, लेकिन खांसी नहीं जा रही है, तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखना है और सबसे पहला उपाय आपको ये करना है, अगर आपको जिस चीज से एलर्जी है उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। जैसे किसी को पनीर से दिक्कत है, किसी को दूध से दिक्कत है, किसी को और कई तरह तरह की चीजों से दिक्कत है, उससे आप थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉज है, जो मेंटेनिंग कॉज है, वो कॉज धीरे 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 दूर होता चला जाएगा और आपकी प्रॉब्लम बिना मेडिसिन के ही ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है, इस कारण को समझ करके दूर तो होना ही है उससे, लेकिन इसके साथ में होम्योपैथी की 2 मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहली मेडिसिन, अगर सूखी खांसी आपको हो रही है तो ब्रायोनिया एल्वा 30 पोटेंसी, अगर 30 पोटेंसी नहीं मिलती है तो क्यू पोटेंसी में लीजिएगा और क्यू पोटेंसी में 15 से 20 बूंद
दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। अगर ज्यादा खांसी है तो आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को मरीज को दे सकते हैं। और अगर क्यू पोटेंसी में नहीं मिलता, अगर आपको 30 पोटेंसी में मिलता है तो 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को। अगर ज्यादा खांसी हो रही है तो ही 3 बार देना है मरीज को, अदरवाइज केवल 2 बार ही मरीज को ये देना है। सबसे पहला उपाय तो ये करना है। दूसरा, इसके साथ इपिकॉक मेडिसिन लीजिए, या इपिकॉक नहीं मिलता है तो आप ले सकते हैं र्यूमेक्स क्रिस्प। र्यूमेक्स क्रिस्प मेडिसिन जो है ये 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को लीजिए। ध्यान रखिए ये 3 बार आपको नहीं लेना है। अगर आपको 30 पोटेंसी में नहीं मिलता है तो क्यू पोटेंसी में लीजिए, और क्यू पोटेंसी में मरीज को आप 10 से 15 बूंद सुबह और शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए। फिर आप देखिए कि मरीज की खांसी बड़े आसानी से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रहे, जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है उन्हीं लोगों को ये डोज देना है। अगर जिनकी उम्र 20 साल से कम है उन लोगों को, उन बच्चों को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद कोई मेडिसिन देना स्टार्ट करें। साथ ही साथ तीसरा उपाय क्या करना है, लहसुन की कली एक सुबह और एक कली शाम को देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक कली सुबह, एक कली शाम को आपने देना स्टार्ट कर दिया तो शरीर के अंदर जो ठंड है, जो सर्दी की वजह से जिनको खांसी हो रही है, वो खांसी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे मरीज जिनको खांसी सर्दी की वजह से काफी टाइम से है उनको राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ ये दोनों मेडिसिन भी मरीज को देना है और लहसुन का उपाय भी मरीज को करना है। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। अब खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज बाहर की चीजें खाना बंद करना है, जैसे दूध या दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं शाम को लेना मरीज को बंद करवा देना है। साथ ही साथ खान पान में बाहर की चीजें, जैसे ज्यादा तली भुनी चीजें, ज्यादा ऑयली चीजें, ये सब चीजों से मरीज को दूरी बना के रखना है। अगर इतना सा आपने कर लिया, मरीज को इतने से अगर इंस्ट्रक्शंस आपने दे दिए तो आप यकीन मानिए मरीज की खांसी आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह की प्रॉब्लम से मरीज जल्दी से जल्द बाहर निकल आएगा। साथ ही साथ कई और मेडिसिन होम्योपैथी में होती हैं जो खांसी के लिए रामबाण काम करती है। मेरा क्लिनिक ग्वालियर मध्य प्रदेश में गोली के मंदिर पर मैं बैठता हूं, शनिवार को फुल डे बैठता हूं और सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मैं सोमवार से लेकर के शनिवार तक बैठता हूं। शनिवार को कभी भी आ सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक मैं अपनी क्लिनिक पर ही मिलता हूं। संडे को मैं क्लिनिक पर नहीं बैठता हूं। ये बहुत इफेक्टिव वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कुछ प्रश्न हैं आपके, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर्दियों का सीजन है, अगर आपने हार्ट अटैक का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जो वीडियो हमने ऐड किया हुआ है उसमें हार्ट अटैक सर्दियों में ही क्यों आता है ये समझना जरूरी है। और अमेरिकन रिसर्च स्टडी के मुताबिक एक खुलासा हुआ है जिसमें क्रिसमस डे से लेकर के जनवरी का जो मंथ होता है उसमें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। वो कारण समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो में बताया गया है कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है, हार्ट अटैक से कैसे बचें और अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए। ये सभी चीजें उस वीडियो में हमने डिस्कस करी हैं। वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।